गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु तेग बहादुर ने कहा था, धन दारा संपत्ति सकल जिन अपनी करमान, इनमें कछु संगी नहीं नानक साची जान। 8वां प्रकरण शुरू हो रहा है। बंधन मुक्ति, ये 8वें प्रकरण का नाम है। 8वें अध्याय कह सकते हैं, प्रकरण कह सकते हैं, बंधन मुक्ति। अष्टावक्र कह रहे हैं, आसक्त होना बंधन है, अनासक्त होना मुक्ति। महर्षि गुरु कह रहे हैं, आसक्त होना बंधन है और अनासक्त होना मुक्ति। अष्टावक्र को अनासक्ति दायित्वों से भागना या कर्तव्यों से विमुखता नहीं है, कर्तव्यों से भागना नहीं है। देह का कार्य देह करेगी, तू उससे निर्लिप्त रह। न उसके कर्मों में और न कर्म फलों में तेरी रुचि होनी चाहिए। ये तो भगवत गीता भी कहती है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्मों में रुचि रखिए, कर्म फलों में रुचि नहीं रखनी चाहिए। कर्मों से भागना ही नहीं है। आसक्त होना बंधन है। निर्विकार हो जा, तू बोध हो गया तो कोई प्रश्न ही नहीं कि दैहिक कर्म अकर्म हो। फिर देह भी अपनी आत्मा के अनुसार कृत अकृत का निर्णय विवेक से कर लेगी, पर तू उसकी ओर मत लख, मत निहारो, मत देखो। विस्मित कर दे कि तू देह में है, तू व्याप्त है, तू हर जगह है। आसक्तियाँ तुझे देह में सीमित कर देती हैं, जबकि तू निराकार है। बंधन तुझे विराट से सूक्ष्म बनाते हैं, जबकि मुक्ति तुझे अनंत करती है। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है अब मैं नहीं। जब मैं नहीं रहता तब मोक्ष होता है, और जब मैं होता है तब अहंकार होता है, तब बंधन होता है। आत्मज्ञानी को यही सत्य मानकर त्याग और ग्रहण को इच्छा से पूर्ण मुक्त हो जाना चाहिए। त्याग और संन्यास। गुरुदेव इस विशद वर्णन की ओर बढ़ रहे हैं। ये विशद वर्णन है त्याग और संन्यास। बंधन और मुक्ति के माध्यम से वे शिष्य को त्यागने और संन्यास अर्थात मुक्त होने का ज्ञान दे रहे हैं। त्याग सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार का कहा गया है। त्याग 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। यह यज्ञ, दान, तप रूपी सात्विक ज्ञान त्याग है। मोह का त्याग निश्चय ही तामस त्याग है। कर्तव्य रत रहकर भोगों में आसक्त न होकर किया जाने वाला त्याग राजसी त्याग है। त्याग बंधनों को ढीला करता है। त्याज्य और ग्रहणीय के विषय में गुरु ने बहुत कुछ कह दिया है। अब वे शिष्य को
बंधन और मुक्ति समझा रहे हैं। जिन आसक्तियों के ग्रहण करने से बंधन है, उन्हीं के त्याग देने से मुक्ति है। आसक्ति सरलता से अनासक्ति में नहीं बदलती। यह छली है। इसे माया का सबसे घातक अस्त्र समझना चाहिए। यह रूप बदलने में बड़ी निपुण है। जड़ भरत की कथा है इसका प्रासंगिक उदाहरण है। जड़ भरत को संसार में से विरक्ति हुई थी और वनखंडों में चले आए और कुटी बनाकर रहने लगे। सोचा यहाँ शांति है। अब सभी प्रकार के मोहों, लोभों और चिंताओं से मुक्त होकर ईश भजन करता रहूँगा। निर्जन वन था, कोई व्यवधान नहीं। कंदमूल फल खाए, पानी पिया, फिर वायु आहार पर रहने लगे। स्वयं को पूर्ण मुक्त मान बैठे। एक दिन कुटी के पास तृण चढ़ता हुआ, घास चढ़ता हुआ एक हिरण का बच्चा दिख गया। मृग शिशु को देखकर हर्ष हुआ और उसे गोद में लेकर दुलारने लगे और घास खिलाने लगे। मृग का बच्चा इस स्नेह में बंध गया। अब वह कहीं जाने का नाम न लेता। मुनिवर भी उसके स्नेह को भांप कर स्नेही हो गए। अब अपने हाथों से नहलाते, तृण खिलाते और गोद में लिए दुलारते रहते। एक दिन मृग शिशु किशोर हो गया तो जंगल की ओर निकल गया और वापस न लौटा। मुनि ने इधर उधर खोजा। फिर व्याकुलता बढ़ गई कि मृग छौना किधर गया, मृग का बच्चा किधर गया। मृग में आसक्ति का यह भाव था कि नेत्रों से अश्रुधारा निकलने लगी। कहाँ संसार त्याग करके निर्जन वन में आए थे और एक जीव ही साथी था, वह भी जाने कहाँ गया। वन वन रोते बिलखते हुए भटकते रहे। अब नेत्रों के समक्ष वही मृग छाया रहा। उसके वियोग में प्राण त्याग दिए और वही मृग योनि में जाकर जन्म लिया। मुक्ति की आशा में आसक्ति त्याग कर वन में चले आए, पर छलना आसक्ति मृग रूपी रूप में सहज भाव से फिर से जकड़ने में सफल हो गई। माया ने अपने में जकड़ा लिया और वो सफल हो गई। रूप इसीलिए बदला कि मुनि वैसे तो झांसे में आने वाले नहीं थे। माया ठगनी ने ऐसा किया कि लोक और परलोक दोनों बिगड़ गए। आवागमन से छूटने की जो परम अभिलाषा थी, वह धरी की धरी रह गई। अष्टावक्र कह रहे हैं, आसक्त होना बंधन है, अनासक्त होना मुक्ति। अष्टावक्र महर्षि को अनासक्ति दायित्वों से भागना या कर्तव्यों से विमुखता नहीं है, अलग होना नहीं है। देह का कार्य देह करेगी, तू उससे निर्लिप्त हो जा। न उसके कर्मों में न उसके कर्म फलों में तेरी रुचि होनी चाहिए। निर्विकार हो जा। तू बोध हो गया तो कोई प्रश्न ही नहीं। और दैहिक कर्म अकर्म हो गए, फिर देह भी अपनी आत्मा के अनुसार कृत अकृत का निर्णय विवेक से कर लेगी। पर तू उसकी ओर मत लख, मत देख, मत निहार। भुला दे कि तू देह में है और तू व्याप्त है। तू हर जगह है। आसक्तियाँ तुझे देह में सीमित कर देती हैं, जबकि तू निराकार है। बंधन तुझे विराट से सूक्ष्म बनाते हैं, जबकि मुक्ति तुझे अनंत करती है। अपने ही दिग्दर्शन से तू विस्मित हो जाएगा, पर शर्त है कि देह नेत्रों के बजाय ज्ञान नेत्रों आत्मचक्षु से देख। अष्टावक्र बंधन मुक्त प्रकरण के माध्यम से
शिष्य को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी सी कहानी सुनाकर स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। आत्मशक्ति में वृद्धि हो तो जातक निर्णय लेने में अधिक पारदर्शी और सक्षम हो जाता है। मोह, लोभ, मद और स्वार्थ जैसे विकार माया जनित रस्सियां हैं जो मनुष्य को बंधन में बांधती हैं, और इन रस्सियों से अस्पृश्य हो जा तो तू मुक्त हो जाएगा। माया महाठगनि हम जानी, माया महाठगनि हम जानी। बड़े से बड़े ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को माया ने ठग लिया और उनका आवागमन छूटने की जो परम अभिलाषा थी वह धरी की धरी रह गई। इसलिए माया के वशीभूत नहीं होना ही एक शिष्य का कर्तव्य, एक आत्मा का कर्तव्य है। माया मुई न मन मुआ, मरी गया शरीर। माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर, यो कहे दास कबीर। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। जो भजले हम कीली दिखे, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीस। तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक कैसी। सभी लोगों ने आत्म साक्षात्कार के लिए काफी कुछ प्रयास किया। जय श्री राम। इस अद्वैत ज्ञान को कलयुग में भी लोग चला रहे हैं। कबीर हैं, ओशो हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु नानक हैं, सभी लोग हैं। सभी लोग जो चलाए और आगे बढ़े। आत्म साक्षात करना ही सबसे बड़ी वो है। हमें कितना इस माया में घुसना है और कब निकलना है, ये जब आत्मा का बोध हो जाता है तो पता लग जाता है। बार बार फंसना नहीं है, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है। जय श्री राम। राजर्षि जनक जी की जय। अष्टावक्र महर्षि की जय। अष्टावक्र महर्षि उन 13
त्रेता के 13 ऋषियों में से एक हैं, जिनमें उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज मैं यहीं विराम कर रही हूँ। आशा है आप स्वस्थ और आनंद से रह रहे होंगे, व्यस्त होंगे। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी को जिएं, खुश रहें। विराम।